नमस्कार किसान मित्रों, मैं उमंग सिंह आज आ गया हूं आपके लिए रेवा फ्लोरा में। आज हम बताएंगे जो रेवा फ्लोरा बनाना के पौधे आपको उपलब्ध करा रहा है उसमें ऐसी क्या खासियत है जो कि आपको रेवा के बनाना के पौधे खेत में लगाने चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय जादव जी, मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर विकास पाटीदार। तो आज हम जानेंगे केले के पौधों की क्या खासियत है। नमस्ते, मैं हूँ विकास पाटीदार, रेवा फ्लोरा गुजरात मार्केटिंग मैनेजर। हमारे पास जो पौधा है वो हम 6 साइकिल का पौधा दे रहे हैं। G9 वैरायटी रेवा G9 6 साइकिल का पौधा। हम अगर जो टिश्यू कल्चर ले गवर्नमेंट अथॉरिटी के अनुसार 9 साइकिल लेने बोलती है। अगर एक साइकिल से पौधे की ज़्यादा साइकिल ली जाएगी, मतलब एक क्लोन से अगर ज़्यादा साइकिल ली जाती है तो पौधे की जो उत्पादन करने की क्षमता होती है वो ऑलरेडी कम हो चुकी रहती है। इसलिए हम कम साइकिल का पौधा लेते हैं कि वो खेत में जाके पौधा खेत में जाके दे, मतलब पौधा अच्छी क्वालिटी दे, ये कर रहे हैं। 6 साइकिल का है इसलिए हम पौधा मार्केट में दे रहे हैं। हमारा जो पौधा है उसमें अदर कंपनी के अनुसार हम फिटमॉस यूज़ कर रहे हैं। फिटमॉस में बॉल इतना हेवी रहता है कि जैसे अगर कोई सा बॉल कंप्लीट बन के खेत में जाता है, जब हम ग्रेडिंग करके पौधा देते हैं तो जिसका बॉल पूरा कंप्लीट बना हुआ है वही पौधा फार्मर के खेत पे डिस्पैच होता है। और उसका अगर फिटमॉस यूज़ कर रहे हैं तो बॉल इतना हेवी रहता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट में जा रहा है तो वो हिलता है तो रूट डिस्टर्ब होती है। वहाँ लेबर का निकालने का जो तरीका है उसमें रूट डिस्टर्ब होती है। खेत में लगने के बाद अगर 3 बार रूट डिस्टर्ब हो चुकी है तो प्रॉपर सेट नहीं हो पाता है। फिटमॉस में बॉल इतना हेवी रहता है कि अगर आप बॉल को नीचे गिराते भी हो तो वो टूटता नहीं है। फिटमॉस में यही क्वालिटी हम दे रहे हैं रेवा G9। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा रेवा G9 के पौधे में फ्लावरिंग कब आती है और इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। रेवा G9 का जो प्लांट है उसमें 6.5 से 7 महीने में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी फ्लावरिंग स्टेज 7.5 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाती है और उसके 4 महीने बाद पूरी कटिंग स्टेज पे आ जाता है। मतलब अगर टोटल देखें तो 10.5 से 11 महीने में खेत साफ हो जाता है। इसकी बंच की क्वालिटी होती है, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है तो इसमें टोटल फनियाँ 14 से 15 फनी आती है। लेकिन फार्मर तने के अनुसार उसमें फनी कम कर देता है, वो 8 से 9 फनी रखता है। इसकी फ्रंट जो फनी सबसे पहली जो फनी रहती है उसमें नंबर ऑफ फिंगर्स 24 से 25 रहते हैं। और फिंगर टू फिंगर अगर देखें तो 3 से 4 इंची की डिस्टेंस होती है। और क्वालिटी जितनी डिस्टेंस रहेगी उतना बंच की क्वालिटी अच्छी आएगी। रेवा फ्लोरा रेल लैब पौधे लगाने के बाद किसानों को क्या सुविधाएं देती है। रेवा फ्लोरा प्लांट लगाने के बाद, प्लांट लगाने से पहले ही एग्रोनॉमिस्ट फार्मर को गाइड करता है कि किस प्रकार से खेत तैयार करना है, बेड बनाना है, कौन सा खाद लेना है। और समय समय पे मतलब मंथली हम प्लॉट पर विजिट करके फार्मर को गाइडलाइन देते हैं कि किस प्रकार से उसमें ट्रीटमेंट देना है, या कोई दिक्कत आती है तो उनको गाइड हम प्रॉपर करते हैं। और ऑन कॉल या फोटो के माध्यम से भी हम उनको गाइड कर देते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा केले की फसल में मुख्यतः क्या बीमारियाँ आती हैं। केले की फसल में मुख्यतः रिंग कटर, पनामा, ब्लैक करपा, और उसके बाद अगर देखते हैं तो बंच कभी उल्टा आता है या ऐसा इशू होता है, बंच टॉप जिसको बोलते हैं, ये इशू ज़्यादा आते हैं। कुछ फार्मर्स अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो एन गिरने लगता है, ये इशू भी थोड़ा केले के प्लॉट पे ज़्यादा आता है। रेवा फ्लोरा में जो पौधा बनता है हम उसमें कम साइकिल तक का प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से केले में एक रोग प्रतिकार शक्ति ज़्यादा तैयार रहती है। अगर हम पौधे साइकिल की संख्या बढ़ाते हैं तो वो कमज़ोर पौधा तैयार होने की संभावना होती है, वेरिएशन आने की संभावना होती है, जो कि 6 साइकिल में वो सारी संभावनाएं कम हो जाती हैं। और इसकी वजह से हेल्दी और सुदृढ़ पौधा तैयार होकर किसानों को पहुंचाते हैं। अगर पौधे की साइकिल अगर कम ले रहे हैं तो CMV का अटैक सबसे कम रहता है। मतलब अगर साइकिल कम है तो पौधे की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है तो हम कम कर चुके हैं। मतलब कम साइकिल ले रहे हैं तो ऑलरेडी क्षमता बढ़ जाएगी। तो अगर प्लॉट पे लगाने के बाद CMV का अटैक ना के बराबर, जैसे अगर अभी हमारे कुछ प्लॉट लगे तो हमने वहाँ पे सर्वे करा या देखे तो कुछ को 5% या इससे ज़्यादा नहीं। अगर आसपास का क्लाइमेट ऐसा है कि CMV वाला ज़्यादा है तो हमारे प्लॉट पे सिर्फ 5% आया है, इससे ज़्यादा अटैक नहीं है। G9 का अपना पौधा है वो कटाई के लिए कब तक तैयार हो जाता है।
रेवा G9 का प्लांट 10.5 से 11 महीने में कटाई के लिए स्टार्ट हो जाता है। 11 महीने में खेत पूरा शार्प हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। अगर आप सेकंड क्रॉप लेना चाहते हो तो उसमें जो पील दूसरा छूटता है उससे आप सेकंड क्रॉप ले सकते हो। रेवा फ्लोरा G9 का जो प्लांट है उसका जो बंच रहता है उसका शेप एकदम पूरा कंप्लीट रहता है, बाल्टी जैसा आकार नहीं रहता है। पहली फनी में जो फिंगर ऑफ 24-25 रहते हैं वो नीचे आते हुए ऐसा ना कि 4-5 बच जाते हैं, पूरे 17 से 18 फनी कंप्लीट रहती है। तो पूरा जो फनी का साइज रहता है पूरा सेम बनता है, लंबा न बाल्टी के अनुसार बनता है। सर आपका किसानों के लिए कुछ अपने सुझाव हो तो बताइएगा सर। मैं रेवा फ्लोरा का अगर G9 का प्लांट अगर आप लगाते हो तो पहले जो पुराने प्लॉट वगैरह थे वहाँ पर बहुत सारे इशू हुए थे फार्मरों के, समय पे फ्लावरिंग नहीं होना या बहुत दिक्कतें आई थी। लेकिन हम सब उनको देखते हुए इस बार हमने कुछ नया करा है। जैसे हम 6 साइकिल का प्लांट दे रहे हैं, पिट मास में पौधा दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी प्रॉपर रहेगी। जैसे कुछ फार्मरों के क्वेश्चन थे कि बंच का वेट पे मैं डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता कि 35 की रात मिलेगी। फार्मर के ऊपर ये फार्मर की प्रैक्टिस क्या बोलती है, फार्मर किस अनुसार उस पर खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है। तो 35 भी मिल सकती है, 25 भी मिल सकती है और 20 भी मिल सकती है। आशा करता हूं कि आप उपयुक्त जानकारी से संतुष्ट होंगे और अगर फिर भी आपको कोई भी जानकारी लगती है तो हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं। तो भविष्य में आपको अच्छी जानकारी के लिए ऐसी वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।